नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। 21 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही कई विधेयक पारित होने की संभावना है। इससे पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों द्वारा वोट हासिल करने के लिए क्षेत्रवाद और धर्म के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि ये प्रवृत्ति खतरनाक है क्योंकि इससे समाज में सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि इससे देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा पैदा होता है। राजनीतिक दल AIMIM का पंजीकरण रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए अदालत ने ये बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से कोटा के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने बारिश से प्रभावित रानपुर क्षेत्र का जायजा लिया। श्री बिरला ने अधिकारियों को जल भराव के स्थायी समाधान के निर्देश दिए और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा। गौरतलब है कि रानपुर में नाले में गिरने से एक छात्रा की मृत्यु हो गई थी। श्री बिरला ने पीड़ित परिवार को जल्द राहत पहुंचाने के भी निर्देश दिए। लोकसभा अध्यक्ष नेमोदा हरिजी गांव का भी दौरा करेंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी उनके साथ मौजूद हैं। प्रदेश में ज्यादातर इलाके बारिश से तरबतर हैं। डीग में झमाझम बरसात का दौर जारी है। हालांकि बारिश से निचले इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। राजधानी जयपुर में देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर सुबह तक जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात दर्ज हुई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बरसात रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक 8 सेंटीमीटर पानी श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में बरसा। विभाग ने आज भी कोटा, उदयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। आज बारां और झालावाड़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 26 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट है। कल जोधपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है। प्रदेश में गिव अप अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जयपुर में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बारां, जयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों में अधिकारियों ने अभियान के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इन जिलों में गिव अप अभियान में सराहनीय काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये अभियान गरीबों को हक दिलाने और सामाजिक न्याय को साकार करने के लिए चलाया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा शेफ प्रतियोगिता शुरू की है। आज नई दिल्ली में मंत्रालय के महानिदेशक सुमन बिल्ला ने प्रतियोगिता की शुरूआत करते हुए कहा कि इस दौरान देश भर में क्षेत्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनका समापन अगले साल जनवरी में होगा। लुप्त हो रही भारत की पाक कला को संरक्षित करने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का विषय भारतीय पाक कला विरासत का उत्सव, परंपरा और नवाचार का सम्मिश्रण रखा गया है। नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में 23 जुलाई से तीजोत्सव और हस्तशिल्प मेला लगाया जाएगा। 30 जुलाई तक चलने वाले इस मेले में होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इस दौरान मेहंदी, राजस्थानी लोक गायन और नृत्य तथा राजस्थानी परिधान में रैंप वॉक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा कई खेल कूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।